ओके गाइस, तो थर्मिट वेल्डिंग, केमिकल वेल्डिंग में अब हम एक ही टॉपिक है। केमिकल वेल्डिंग के अंदर आता है थर्मिट वेल्डिंग। तो फ्यूज़न वेल्डिंग है एक तरीके का, क्योंकि हमने जब देखा था वेल्डिंग को हमने कैटेगराइज किया था, ट्री बनाया था मैंने। तो क्या फ्यूज़न वेल्डिंग में हमारा क्या क्या था? गैस वेल्डिंग था, आर्क वेल्डिंग था, केमिकल वेल्डिंग था। गैस और आर्क मैंने कंप्लीट करा दिया। नाउ केमिकल वेल्डिंग। केमिकल वेल्डिंग में हमारा एक ही वेल्डिंग है, थर्मिट वेल्डिंग। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उससे बनते हैं, तो आपको वो क्वेश्चंस याद रखना है। सो ये जो मैंने ड्रॉ किया है, तो ये पूरा सिस्टमैटिक डायग्राम है हमारा थर्मिट वेल्डिंग का। काम कैसे करता है जनरली? सबसे अच्छी चीज़, पहले तो आप एग्जांपल ले लिए, यूज़ कहाँ करते हैं? रेलवे ट्रैक का यूज़ करते हैं। रेलवे ट्रैक है, उसकी वेल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कहाँ? इट इज़ यूज्ड वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल। ओके, ये प्रोसेस का हम यूज तब करते हैं, वहाँ करते हैं जहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं प्रोवाइड होता है। जैसे जो रेलवे ट्रैक है, तो आप देखते हो किसी जंगल के अंदर ऐसा रेलवे ट्रैक बना हुआ है, तो वहाँ पे जाकर रेलवे ट्रैक जब वहाँ पे लाइनिंग लगा रहे थे, तो वेल्डिंग कैसे कर रहे थे? चलो ठीक है, तो जनरेटर उस टाइम जब वो सेटिंग वगैरह हो रहा था, तब उस टाइम जनरेटर था उनके पास, तो वो नॉर्मली वेल्डिंग कर ले रहे थे। बाद में कभी रिपेयर करना हो, कभी मेंटेनेंस करना हो, तो फिर कैसे करते होंगे वहाँ के लोग? तो वहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी है नहीं, फिर इसी प्रोसेस का यूज़ करते हैं। क्या होता है, एक ऐसा कंटेनर होता है, ठीक है, इस तरीके का कंटेनर होता है स्टील का। ठीक है, स्टील का कंटेनर होता है, उसके अंदर अब मैंने स्टील के कंटेनर को मैंने इस तरीके से डायग्राम से बनाया है, जिसके नीचे ये जो टैपिंग है ये ऐसे निकला रहता है। ठीक है, तो ऐसे वो 8-10 डब्बे लेकर जाते हैं, ऐसा स्टील का ऐसा कंटेनर डब्बा रहता है, उसके अंदर ये आइटम मैं एक्सप्लेन करता हूँ भरा रहता है। तो 8-10 डब्बे लेकर जाते हैं, 8-10 जॉइंट को वो इजिली इस प्रोसेस से जोड़ सकते हैं। ठीक है, 8-10 डब्बा मतलब 8-10 जॉइंट को जोड़ सकते हैं। क्लियर? एक डब्बा मतलब एक जॉइंट को एक वेल्ड कर सकते हैं। वो कंटेनर है, कंटेनर में जो आउटर पार्ट होता है वो स्टील का बना होता है, उसके अंदर हमारी मैग्नीशियम की लाइनिंग होती है, ताकि जब हमारा उसके जो भी जिस मटेरियल, जो फिलर मटेरियल हम यहाँ यूज कर रहे हैं, देखो साइड से आप देखोगे तो ये एक रेल ट्रैक ये हुआ, एक रेल ट्रैक ये हुआ, दोनों को वेल्ड करने के लिए हम ये मोल्ड बॉक्स बनाया। हमने मोल्ड बॉक्स बनाया, उस मोल्ड बॉक्स में हमने ऐसी कैविटी बनाई, क्योंकि रेलवे ट्रैक का कैविटी हमारा ऐसा ही होता है ना, रेलवे ट्रैक का हमारा क्रॉस सेक्शन तो ऐसे ही होता है। हमने इनके बीच में ऐसा कैविटी बनाया है। ठीक है, कैविटी बनाया, इसी कैविटी में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा रेलवे ट्रैक इधर है, इधर रेलवे ट्रैक लगा हुआ है। ठीक है, इस कैविटी में हम अपना मोल्टेन मेटल को डाल देते हैं, तो क्या होता है, दोनों जो वर्कपीस हैं, इधर का रेल ट्रैक नंबर 1, रेल ट्रैक नंबर 2, दोनों आपस में वेल्ड हो जाते हैं। बाद में फिर इसको ग्राइंडिंग करके सरफेस को स्मूथ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, मोल्ड समझ गए, लाइनिंग समझ गए, कैविटी समझ गए। अब ये आउटर सरफेस स्टील का होता है, अंदर वाला जो पार्ट है, ये जो डॉट ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ, इसको ये मैग्नीशियम की लाइनिंग होती है, ताकि जो भी मॉल्टेन मेटल यहाँ पे है वो हीट ट्रांसफर ना हो। अदरवाइज हमारी स्टील जो आउटर सरफेस है वो पिघल जाएगा, तो मेटल तो पूरा बाहर ही आ जाएगा। इसलिए हम ये लाइनिंग का यूज करते हैं। हम एक बर्नर यूज करते हैं, मैग्नीशियम स्टोव यूज करते हैं, उसमें ऐसी टैपिंग लगी रहती है। ये हमारा है पाउडर स्टेट में। ठीक है, पाउडर स्टेट में हमारा एल्युमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर रहता है। ठीक है, पाउडर स्टेट में एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर होता है 1:3 में, मतलब 1 यूनिट ऑफ एल्युमिनियम फॉर 3 यूनिट ऑफ आयरन। ओके, तो सो फॉर 3 यूनिट ऑफ आयरन 1 यूनिट ऑफ एल्युमिनियम इज रिक्वायर्ड। तो 1:3 में एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का पाउडर यहाँ पे रहता है अवेलेबल। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ गए। तो अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं है यहाँ पे, हम अब तो इस पाउडर फॉर्म में, तो हम उसको मेल्ट कैसे करेंगे? मेल्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि मेटल है भाई, मेटल पाउडर है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए नहीं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप या तो विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक के हेल्प से आप इसको इग्नाइट करना है। सिर्फ आपको
ये जो पाउडर है उसको एक बार इग्नाइट कर दो, पाउडर जैसे इग्नाइट हुआ वो खुद ही में खुद वो क्या होगा, हीट इग्नाइट होगा, इग्नाइट होने से क्या होगा, वो जो भी पाउडर है वो मोल्टेन स्टेट में आ जाएगा, और इस टैपिंग के थ्रू जो मोल्टेन मेटल है वो मोल्टेन मेटल इस टैपिंग के थ्रू हमारे इस कैविटी में आ जाएगा, और फाइनली ये पूरा कैविटी को कवर कर लेगा, पूरे कैविटी को कवर कर लेगा, ठीक है। और हमारी वेल्डिंग कंप्लीट। और उसके बाद डब्बा तो खाली हो गया, अब डब्बे को फेंक दो, दूसरी जॉइंट करना है दूसरा डब्बा लाओ, इग्नाइट करो, ऐसे मोल्टेन मेटल आएगा, इग्नाइट करने के बाद यूज कर लो, या तो मैच स्टिक से करो, अदरवाइज एक रहता है बेरिलियम पर ऑक्साइड, ठीक है, बेरिलियम पर ऑक्साइड, बेरिलियम पर ऑक्साइड के भी हेल्प से आप इस पाउडर को इग्नाइट कर सकते हैं, काम कर दो, ठीक है। तो इसमें और भी कुछ होता है, मैं उसको भी सोच रहा हूँ आपको बता दूं। ओके, यहीं पे इस तरीके से राइजर कनेक्ट होता है, कप टाइप का, ठीक है, ऐसा कप टाइप का राइजर कनेक्ट होता है, इधर साइड और इधर साइड, इस टाइप का। जब मोल्टेन मेटल डालते हैं, जितना मोल्टेन मेटल इसके अंदर फिल होना था हो गया, बाकी के जितने मोल्टेन मेटल हैं वो क्या होते हैं, इस कप में आकर इकट्ठा हो जाते हैं, इस कप में आकर इकट्ठा हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई हमारा ये पूरा का पूरा फिल हो चुका है, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा कैविटी फिल हो चुका है। जब तक इसमें मोल्टेन मेटल नहीं है तब तक हम ये डालते रहेंगे, ठीक है, ये फिल हो गया तो समझ जाएंगे, इसको हम प्रोसेस को डब्बे को निकाल कर साइड में फेंकेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो उसके बाद रनर राइजर को कट करेंगे और बाकी ग्राइंड करके हमारा वेल्डिंग को कंप्लीट कर लेंगे और हमारी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा केमिकल वेल्डिंग में थर्मिट वेल्डिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग थर्मिट वेल्डिंग, ठीक है। कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है वहाँ यूज करते हैं। ये 3.10 mJ/मोल, ठीक है, मेगाजूल/मोल हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, 3.10 mJ/मोल इतना हीट ये प्रोड्यूस कर सकता है एट टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक। टेम्परेचर इसका जो मोल्टेन मेटल का टेम्परेचर है ये 300 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और कितनी हीट प्रोड्यूस करता है इग्नाइट करने पे, 3.01 मेगाजूल/मोल, ठीक है। नाउ कहाँ यूज करते हैं, रेलवे ट्रैक को वेल्ड करने के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 8 एल्यूमिनियम प्लस 3 आयरन ऑक्साइड 9 Fe 4 Al2O3 प्लस हीट, ठीक है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा थर्मिट वेल्डिंग। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि वो भी थर्मिट वेल्डिंग को ईजिली समझ सकें, ठीक है। थैंक यू।